विल कहाँ यूज होता है, सेल कहाँ यूज होता है, दोनों सेम है अलग अलग है। सर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा बाबू, इधर मैंने क्या कहा, इधर मैंने कहा शैल, क्या कहा शैल, और इधर मैंने कहा विल। सर इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहली चीज दोनों का मतलब होता है गागेगी, दोनों का मतलब होता है गागेगी, गा गे और गी। उसके बाद इधर भी मैंने क्या कहा, गा गे और गी। सर दोनों का सेंस सेम है, दोनों का मतलब गागेगी है, दोनों का सेंस गागेगी के कॉन्सेप्ट में यूज होगा। लेकिन सर डिफरेंस क्या है, कहां हम सेल लगाए, किसके साथ सेल लगाए, कॉन्सेप्ट क्या है सर, यहां ध्यान दो। उसके बाद हमें यह चीज देखना, जैसा कि तुम जानते हो आई सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, ऐसा नहीं है, सेल का प्रयोग सबके साथ होता है, ही हो सी हो कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ सेल आता है। लेकिन कंडीशन अलग है, कंडीशन चेंज होती है। वो क्या, देखो यहां पर मैंने क्या कहा, यदि तुम्हारा आई है या फिर तुम्हारा वी है, आई के साथ प्लस आपका सेल आ जाएगा और वी के साथ प्लस आपका सेल आ जाएगा। तो सर कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब आई और वी के साथ जब सेल आ जाए तो क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा। क्या होगा भाई, नॉर्मल सेंटेंस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल सेंटेंस। उसके बाद मैंने क्या कहा, यदि आई और आई के साथ विल आ जाए और यदि आपका वी के साथ प्लस आ जाए विल, तो सर कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो यहां पर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो हो जाएगा थोड़ा सा चेंज। कैसे होगा, आई और वी के साथ आपने सेल लगाया तो क्या बना, नॉर्मल सेंटेंस, बताऊंगा एग्जांपल से। उसके बाद आई और वी के साथ आपने विल लगाया तो कॉन्सेप्ट चेंज होगा। सर वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने कहा यहां पर बन जाएगा आपका थ्रेट। क्या बन जाएगा, थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, क्या हो जाएगा, धमकी। उसके बाद बन जाएगा आपका प्रोमिस। क्या बन जाएगा, प्रोमिस। प्रोमिस का मतलब होता है वादा। क्या मतलब होता है, वादा। उसके बाद बन जाएगा आपका डिटर्मिनेशन। क्या बन जाएगा बाबू, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, इरादा। क्या भाई, इरादा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है सर आई के साथ हमने सेल लगा दिया तो बन गया नॉर्मल सेंटेंस, आई के साथ हमने विल लगा दिया तो कॉन्सेप्ट हो गया चेंज। अब यहां ध्यान दो, यदि मैं यहां पर तुम्हारा ही के साथ प्लस सेल कर देता हूं, यदि मैंने सी के साथ प्लस आपका सेल कर दिया और उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर तुम्हारा इट के साथ प्लस मैंने सेल कर दिया। क्या कर दिया, इट के साथ सेल। उसके बाद मैंने कोई भी एनी वन नेम लिया, राम के साथ मैंने सेल कर दिया। मैंने यहां पर यू के साथ शेल कर दिया। क्या कर दिया, और मैंने यहां पर दे के साथ प्लस क्या किया, शेल कर दिया। तो सर कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट यही होगा। यहां ध्यान दो, ये बना देगा आपका, क्या बना देगा, थ्रेट। क्या बना देगा, थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या होता है जी, धमकी। उसके बाद बना देगा प्रोमिस। क्या बना देगा, प्रोमिस। प्रोमिस का मतलब क्या होता है, वादा। क्या जी, वादा। उसके बाद ये बना देगा डिटर्मिनेशन। क्या बना देगा बाबू, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब इरादा, काम करने का बाबू इरादा होगा, कॉन्सेप्ट होगा। यहां ध्यान दो। उसके बाद सर आपका यदि ही के साथ प्लस विल आ जाए, यदि सी के साथ प्लस आपका विल आ जाए और यदि यहां पर तुम्हारा इट के साथ प्लस आ जाए विल, उसके बाद मैंने क्या कहा, यू के साथ प्लस आ जाए आपका विल और यहां पर मैंने क्या कहा बाबू, दे के साथ प्लस आ जाए तो विल। कॉन्सेप्ट क्या होगा बाबू, अच्छा उसके बाद मैंने क्या कहा, एनी वन नेम के साथ प्लस आ जाए विल। कॉन्सेप्ट क्या होगा सर, बना देगा नॉर्मल सेंटेंस। क्या बना देगा, नॉर्मल सेंटेंस। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा बाबू, पढ़ाता नहीं, कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या बना देगा, नॉर्मल सेंटेंस। यहां ध्यान दो, सेल और विल का कॉन्सेप्ट सर सेम है, गागेगी। लेकिन जब आई के साथ सेल लगा दिया तो नॉर्मल सेंटेंस और आई के साथ विल लगा दिया तो क्या बना देगा, थ्रेट बना देगा, प्रोमिस होगा या फिर कोई डिटर्मिनेशन, इरादा होगा। एग्जांपल से बताऊंगा, पहले ये चीज लिखो, नोट डाउन कर लो, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहां पर आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगा दिया तो नॉर्मल सेंटेंस, और आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा दिया तो या तो धमकी देगा या प्रॉमिस करेगा या फिर इरादा होगा कुछ काम करने का। उसके बाद यदि तुम्हारा थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आपने शेल लगा दिया तो या तो होगा तुम्हारा धमकी या वादा या फिर इरादा। यदि तुमने थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल लगा दिया तो नॉर्मल सेंटेंस। बाबू क्रॉस में चलता है, क्या कहा, क्रॉस में चलता है। समझ में आ रहा बात। यहां पर यदि तुमने
फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगा दिया तो नॉर्मल सेंटेंस, और उधर ही थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल लगा दिया तो नॉर्मल सेंटेंस। समझ में आ रहा बात? क्रॉस में होगा, क्रॉस में होगा। अब एग्जाम्पल देखते कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दो। उसके बाद अब इनका देखते हैं एग्जाम्पल, सर कौन सा कहां कॉन्सेप्ट होगा। देखते एक बार, एक एक चीज को नोट कर लो, कॉपी पेन निकाल लो, पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आई शैल बीट यू, आई शैल बीट यू, इधर मैंने कहा आई विल बीट यू। सर कॉन्सेप्ट क्या है? आई शैल बीट यू, आई विल बीट यू। मैंने क्या कहा, जब आई के साथ शैल लगता है तो नॉर्मल सेंटेंस, मैं आपको पीटूंगा, इसका मतलब नॉर्मल कह दिया। और मैंने आई के साथ विल लगा दिया तो मैं तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा हूं, मेरा इरादा है या फिर मैं वादा कर रहा हूं। समझ में आ रहा बात? तो ये चीज देखो आप, जो तुमने लिखा ना पीछे, जो तुमने लिखा था अभी वो चीज देखो। यहां पर जब आई के साथ शैल आ रहा है तो क्या नॉर्मल सेंटेंस, क्या बाबू नॉर्मल सेंटेंस है। और आई के साथ जब विल होगा तुम्हारा, या तो होगा तुम्हारा वादा, या होगा तुम्हारा धमकी, या फिर होगा तुम्हारा इरादा। क्या होगा जी? इरादा। मैं तुम्हें पीटने का या तो वादा कर रहा हूं या धमकी दे रहा हूं या फिर इरादा कर रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि आई के साथ विल लगा दिया। तो यहां पर तुम्हारा नॉर्मल सेंटेंस क्यों हुआ? नॉर्मल क्यों कहा? क्योंकि सर आई के साथ शैल लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, वी शैल पे यूर मनी, वी शैल पे यूर मनी। उसके बाद मैंने कहा इधर वी विल पे यूर मनी, पे यूर मनी। यहां ध्यान दो, मैंने वी के साथ शैल लगा दिया, क्या हुआ बाबू? नॉर्मल सेंटेंस। क्या हुआ? नॉर्मल सेंटेंस। अच्छा यहां पर कहा मैंने, हम आपके पैसे चुका देंगे, तो यहां पर मैंने क्या कहा बाबू? नॉर्मल कह दिया। क्या कह दिया? नॉर्मल। उसके बाद मैंने क्या कहा? वी विल पे यूर मनी, हम आपके पैसे चुका देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर या तो वादा कर रहा हूं या फिर इरादा कर रहा हूं पैसे देने का। कॉन्सेप्ट यही है सर, कॉन्सेप्ट यही है। यहां तो कह दिया नॉर्मल में, यहां दे दिया क्या? वादा कर दिया पैसे देने का। हमने तुमसे क्या किया? वादा किया कि हम तुम्हारे पैसे चुका देंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है। यहां पर तुम्हारा जब फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आ जाए तो नॉर्मल सेंटेंस, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ सेल आ जाए तो क्या होगा? धमकी होगा, तुम्हारा वादा होगा या फिर तुम्हारा इरादा होगा। और देखो एक एक चीज का कॉन्सेप्ट ले लो भाई। यहां पर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा। मैंने क्या कहा? यहां पर मैंने कह दिया राम। अच्छा, राम शैल डू माई वर्क, राम शैल डू माई वर्क, राम मेरा काम करेगा। और इधर मैंने कहा राम विल डू माई वर्क, राम विल डू माई वर्क। मैंने यहां क्या कहा? राम शैल डू माई वर्क। अच्छा, राम मेरा काम करेगा। सर क्या हुआ? जब राम के साथ सेल लगा दिया, थर्ड पर्सन के साथ सेल लगा दिया तो क्या हुआ बाबू? या तो होगा वादा या होगा तुम्हारा इरादा। क्या होगा? इरादा। तो यहां पर ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद राम के साथ मैंने विल लगा दिया तो क्या हुआ बाबू? नॉर्मल सेंटेंस। क्या हुआ? नॉर्मल सेंटेंस। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने क्या कहा? यू शैल। क्या कहा बाबू? अच्छा, यू शैल किल हिम, यू शैल किल हिम, तुम उसे मारोगे। उसके बाद मैंने क्या कहा? यू विल किल हिम, यू विल किल हिम, तुम उसे मारोगे। सर दोनों का सेंटेंस सेम है, दोनों का हिंदी सेम है। तुम उसे मारोगे, तुम उसे मारोगे। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? तुमने यू के साथ लगाया सेल और यहां लगा दिया विल, कॉन्सेप्ट हुआ चेंज। जब यू के साथ सेल लगा दिया, सेकंड पर्सन के साथ जब सेल लगा दिया, या तो तुम उसे मारने का वादा कर रहे हो, या फिर तुम उसे धमकी दे रहे हो, या फिर तुम्हारा उसे मारने का इरादा है, या फिर तुम्हें उसे मारने का इरादा है, तुम्हारा उसे मारने का इरादा है। उसके बाद यहां पर तुमने सेकंड पर्सन के साथ विल लगा दिया तो क्या कहा बाबू? नॉर्मल कह दिया। नॉर्मल सेंटेंस है। क्या कहा? नॉर्मल सेंटेंस है। तो यही चीज आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्या सर? पता होना क्या चाहिए? यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा? फर्स्ट पर्सन। मैंने क्या कहा? फर्स्ट पर्सन के साथ आपने शैल लगा दिया। क्या लगा दिया? शैल लगा दिया तो क्या बनेगा? नॉर्मल सेंटेंस। उसके बाद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपने शैल लगा दिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? या तो हो जाएगा धमकी,
या हो जाएगा तुम्हारा वादा, या हो जाएगा तुम्हारा इरादा। समझ में आई बात। उसके बाद आपने यदि फर्स्ट पर्सन के साथ आपने विल लगा दिया तो क्या होगा बाबू, क्या होगा, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट तुम्हारा वादा का। क्या हो जाएगा, वादा का, या हो जाएगा तुम्हारा इरादा का, या हो जाएगा तुम्हारा धमकी का। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पर्सन या फिर तुम्हारा थर्ड पर्सन, इनके साथ थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन के साथ आपने यदि विल लगा दिया, क्या लगा दिया, विल लगा दिया, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये बन जाएगा नॉर्मल सेंटेंस। क्या बन जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस। यही चीज आपको पता करना है। क्रॉस में चलता है, किसमें, क्रॉस में। यहां पर तुम्हारा फर्स्ट पर्सन के साथ बन रहा है क्या, नॉर्मल सेंटेंस। यहां पर तुम्हारा फर्स्ट पर्सन के साथ क्या बन रहा है, इरादा वादा धमकी। यहां पर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ बन रहा है तुम्हारा इरादा वादा धमकी। यहां पर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपका बन रहा है नॉर्मल सेंटेंस। तो ये चीज याद रख लेना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।